हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 हम लोग कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। देखो, हमको क्या करना है कि इसकी एपी की 31st टर्म निकालें। 31st टर्म का मतलब होता है कि ए 31 हमको निकालना है। ठीक है, तो ए 31 को हम कैसे लिखते हैं? ए प्लस 29, सॉरी, ए प्लस 30 डी, यानी कि 31 से ए कम, ए प्लस 30 डी, ये लिखने का तरीका है। ठीक, कैसे आता है मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यानी कि 31st टर्म निकालने के लिए हमारे पास ए की वैल्यू होनी चाहिए और डी की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 11th टर्म हमको दे रखी है इसने, और 16th टर्म दे रखी है 73। तो यहाँ से आराम से हमको ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसको किस तरह से होगा ये। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है, तो सबसे पहले 11th टर्म हमको दी है, तो हम लिखेंगे कि 11th टर्म कितना दिया हमको? 11th टर्म ऑफ एपी 38 के बराबर है। तो 11th टर्म का मतलब होता है ए 11 दिया 38। तो ए 11 को कैसे लिखते हैं? ए प्लस 11 से 1 कम 10 डी इक्वल्स टू 38। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया पहला। इसी तरह से और क्या दिया इसने? एंड 11th टर्म ऑफ एपी 38 है, एंड यहीं पे ऐड कर देते हैं 16th टर्म ऑफ एपी, वो कितना दिया है? 73। ठीक है, 73। और इसी को 16th टर्म को हम क्या लिखते हैं? ए 16, यहाँ से लिखते हैं ए 16 कितना दिया हमको? 73। तो 16th टर्म को हम कैसे लिखते हैं? ए प्लस 15 डी किसके बराबर है? 73 के बराबर है। इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। अब देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो यहाँ पे ए से मारा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ए कट जाएगा और डी की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उस डी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, पहली इक्वेशन में या दूसरी में, तो डी की मिल जाएगी। लीनियर इक्वेशन की तरह बन जाएगा पूरा। ठीक है, तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, पहले में से दूसरे को करते हैं माइनस। तो पहला क्या है हमारे पास? ए प्लस 10 डी इक्वल्स टू 38 के बराबर है। दूसरा क्या है? ए प्लस 15 डी इक्वल्स टू कितना? 73। सब्ट्रैक्ट करना हो तो नीचे वाले का साइन चेंज करना है, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, डिवाइड का साइन डालो, प्लस का माइनस का कैंसिल हो, ये प्लस का, अब ये 15 हो गया माइनस का। ठीक है, अब नीचे वाला साइन देखा जाएगा, ये 73 भी माइनस का है अभी, तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 का है तो कितना बचेगा? 5 डी बचेगा, किसका? माइनस का। इक्वल्स टू 73 में से 38 को माइनस करना पड़ेगा, तो 73 से 38 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 5, और यहाँ पे कितना आएगा? 3, माइनस का 35 आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और डी को कितना आएगा? 35 डिवाइडेड बाई ये 5 नीचे जाएगा, तो 5 1 जा 5 7 जा। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ गई 7, तो डी को 7 आ गया। इसको पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो किसकी मिलेगी? ए की वैल्यू। तो पुट दी वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में ए प्लस 10 डी 38 के बराबर है, तो ए प्लस 10 और डी की जगह मैं डाल रहा हूँ कितना? 7 इक्वल्स टू 38 के बराबर है। तो ए प्लस ये कितना आ जाएगा? 70 इक्वल्स टू 38। तो ए इक्वल्स टू आएगा 38 माइनस 70। तो ए इक्वल्स टू जो हो कितना आएगा? 70 में से अगर 38 को माइनस किया जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ कितना आएगा? 3 32 आएगा, लेकिन किसका आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू कितना है? माइनस का 32। तो ए आ गया, डी आ गया। अभी कोई सी भी टर्म निकालने के लिए बोल दो, निकाल देंगे। वो क्या बोल रहा है? कौन सी टर्म निकालें? 31st टर्म, यानी कि ए 31 कैसे निकालेंगे? ए प्लस 30 डी करके, ए की वैल्यू है माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है? 7। ठीक है ना, डी 7 है। देखो कितना आता है ये,
माइनस का 32 प्लस 7 है 21, 210 के बराबर आएगा 31 टर्म। तो ए 31 कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो 210 में से हमको माइनस करना है कितना, 32, माइनस कर लो, 10 में से 2 गया कितना आएगा 8, यहाँ कितना बचा अभी, जीरो क्या लेके 10 बना दिया कितना आएगा 7, ठीक है। तो 1 यहाँ बचेगा, 178 बचेगा। तो ये है इसकी 31st टर्म ऑफ एपी, ठीक है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 12 एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 106, फाइंड द 29th टर्म ऑफ एपी। यानी हमको 29th टर्म ऑफ एपी निकालने हैं, जिसमें से टोटल एपी में 50 टर्म्स है। बोलने का मतलब ये एन की वैल्यू है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 50 है, यानी कि एन की वैल्यू हमको 50 दे रखी है, जिसमें से थर्ड टर्म, यानी कि थर्ड टर्म का मतलब समझ रहे हो ना, थर्ड टर्म का मतलब A3 कितना दिया हमको, 12 दिया है। और लास्ट टर्म हमको दिया कितना, 106। लास्ट टर्म को ये क्या बोलते हैं, nth टर्म, वो कितना है 106, और n की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी है 50, तो ये कितना है 106 के बराबर, ठीक है। तो अभी निकालना बहुत ही आसान हो गया। चलो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट इसको। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हेयर n जो है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 50 है, ठीक है भाई। अब देखो लास्ट टर्म हमको दे रखा है कितना, यानी कि nth टर्म हमको दे रखा है कितना, 106 के बराबर। तो n की वैल्यू तो हमारे पास है, नंबर ऑफ टर्म्स को क्या बोला जाता है, n बोला जाता है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यानी कि आप लिख सकते हो n कितना है 50, किसके बराबर है 106 के बराबर। A50 को हम किस तरह से लिखते हैं, a प्लस 50 से 1 माइनस कर देना है 49, d किसके बराबर हो गया 106 के बराबर। तो इसको इक्वेशन नंबर दे दो पहला। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि थर्ड टर्म हमको 12 दिया है, एंड लिख सकते हो A3, यानी कि थर्ड टर्म, या ऐसे लिख सकते हो थर्ड टर्म ऑफ AP वो दिया है 12 के बराबर। तो थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं, A3 12 के बराबर है, थर्ड टर्म को लिख लो a प्लस 2d 1 माइनस इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन आ गया सेकेंड, ठीक है। अब देखो a प्लस 49d a प्लस 2d, तो पहले में से दूसरे को माइनस कर दो, क्योंकि a कैंसिल हो जाएगा। तो करो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो, ठीक है। तो पहले में से दूसरा माइनस करते हैं। पहला है a प्लस 49d किसके बराबर है 106 के बराबर है, और यहाँ पे क्या है a प्लस 2d किसके बराबर है 12 के बराबर है। माइनस करो, ये लास्ट वाला का साइन चेंज कर दो, ये इक्वेशन का, इसका माइनस है, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस का a माइनस का a कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का। तो 49 में से 2 माइनस कर दो, कितना आएगा 47 बचेगा, प्लस का 49 डी इक्वल्स टू, ये कितना है 106 में से 12 निकाल दो, कितना 6 में से 2 गया तो कितना आएगा 4, ठीक है। और 10 में से गया तो 9 आएगा, और डी इक्वल्स टू कितना आएगा 94 डिवाइडेड बाई 47, तो 47 2 जो होता है आपको पता है, डी कितना आ गया 2। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 2, और इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में या सेकंड में, जहां आपको आसान लगे। तो सेकंड में आसान लग रहा है तो सेकंड में डालते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट दी वैल्यू ऑफ डी इन सेकंड, आप किसी में भी डाल सकते हो जो आपको इजी लगे। तो a प्लस 2d 12 के बराबर है, तो a प्लस 2d की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल्स टू 12 के बराबर है। तो a प्लस 2 जब 4 होता है इक्वल्स टू 12, और a कितना आएगा 12 माइनस कितना आ जाएगा 4, और a कितना आएगा 8, ठीक है। अब देखो a आ गया d आ गया, तो कोई सी टर्म हम निकाल सकते हैं। उसने बोला 29th टर्म निकालेंगे, तो वो भी काफ़ी ईजी है, देखो अभी। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि 29th टर्म कैसे निकाल लेंगे,
A29 को हम लिखते हैं A प्लस 28 डी करके। A की वैल्यू पुट करो, कितना है 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, डी की वैल्यू निकाली थी 2, तो कितना आया 8, 28 में कितना होता है 56, ठीक है, और 8 और 6 14, ये आएगा 64, यानी कि 29th टर्म जो आएगी AP का वो कितना आएगा 64। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 8। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, का मतलब होता है कि थर्ड टर्म हमको जो पहले जो थर्ड टर्म दी है वो कितनी है 4 है, और जो नाइन्थ टर्म है वो कितनी है -8 है, ठीक है। विच टर्म ऑफ AP इज 0, तो वो बोल रहा है कि AP का कौन सा टर्म जो है वो किसके बराबर है 0 के बराबर। तो चलिए चलते हैं देखते हैं इसको, ठीक है जी। पहले थर्ड टर्म हमको कितना दिया है 4 है, तो लिखते हैं थर्ड टर्म ऑफ AP इक्वल्स टू 4। तो थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है A3 कितना दिया है 4 के बराबर, A3 को कैसे लिखते हैं A प्लस 3 में से 1 करो माइनस 2D इक्वल्स टू 4 के बराबर। ये इक्वेशन आ गया हमारा पहला, ठीक है। अब देखो कौन सा टर्म है नाइन्थ टर्म, तो लिखो नाइन्थ टर्म ऑफ AP वो कितना दिया है माइनस का 8, तो नाइन्थ टर्म को A9 लिखते हैं माइनस का 8। A9 का मतलब होता है A प्लस 8D किसके बराबर है माइनस का 8। इक्वेशन आ गया दूसरा। पहले में से दूसरे को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड कर लो। फर्स्ट क्या है A प्लस 2D इक्वल्स टू 4, और ये नेक्स्ट क्या है A प्लस 8D इक्वल्स टू माइनस का 8। तो करो माइनस, इसको इसका साइन चेंज करो, माइनस ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का और 8 अभी किसका हो गया माइनस का हो गया, देखो साइन चेंज हो गया ना इसका। तो 8 में से 2 गया तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 6D इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, तो 8 है, B प्लस का है अभी, 4 प्लस का है, तो 8 और 4 कितना होता है 12, यानी कि जो D की वैल्यू आएगी -6D कितना है -6D इक्वल्स टू कितना है 12 के बराबर। यानी कि D की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे हम लोग तो आएगी 12 अपॉन माइनस का 6, तो 6 2 जा 12, और D इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस का 2, माइनस ऊपर जाएगा नीचे कभी नहीं आता माइनस, तो D की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, ठीक है। अब D की वैल्यू आ गई तो इसको पुट करेंगे हम लोग कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो, किसकी मिलेगी A की। तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट में कर दो। फर्स्ट में क्या है A प्लस 2D 4 के बराबर है, तो A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 इक्वल्स टू कितना है 4 के बराबर है। तो A प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 4 के बराबर, तो A कितना आ जाएगा 4, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो A हमारे पास कितना आ गया 8। तो देखो A और D आ गया, तो कोई सी टर्म निकाल दो। उसने कौन सा बोला कि विच टर्म ऑफ AP इज 0, बोल रहा है कि AP की कौन सी टर्म 0 है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर जब भी ऐसे बोलेगा कि AP की कौन सी टर्म 0 के बराबर है, AP की कौन सी टर्म 73 है 58 है कुछ भी, तो हमको क्या करना होता है इसमें मान के चलना होगा कि जो भी है इसका nth टर्म जो है वो है 0 के बराबर। तो हम मानेंगे कि लेट nth टर्म ऑफ AP इज 0। तो nth टर्म का मतलब होता है an, किसके बराबर है 0। an का मतलब है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है इसका। और A और D की वैल्यू तो है हमारे पास, तो A की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाली हमने माइनस का 2, तो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ माइनस का 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। अब देखो 8 प्लस इंटू माइनस, प्लस का मैं इस -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस इंटू माइनस का हो जाएगा माइनस, और 2 आ जाएगा, और साथ में क्या n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या है 0। तो 8 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू n करेंगे कितना है 2n आएगा, माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा प्लस का 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 0। तो 8 और 2 कितना हो गया 10, माइनस 2n इक्वल्स टू 0, माइनस का 2n को यहीं पे रखो और 0 उस तरफ ले जाओ -10 को,
तो माइनस का 2n किसके बराबर हो गया, माइनस का 10 के बराबर। तो माइनस से माइनस कैंसल, n इक्वल्स टू 10 और नीचे आ जाएगा 2, यानी कि किससे जाएगा, 5 से जाएगा, तो n आ गया 5। तो बोलने का मतलब है कि जो इसकी फिफ्थ टर्म है n इक्वल्स टू 5 का मतलब कि जो फिफ्थ टर्म है AP का वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपके बनाता रहूँगा। थैंक यू।